नौजवानानी कमेटी बरही को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने हर साल की तरह इस साल भी अजीम शान आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मौला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बतों के साथ महफिल मिलाद पाक सजाई जाती है। थोड़ी देर आप हजरात बेदारी के साथ और जिंदा दिली के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत करने की कोशिश करें, इसलिए कि मिंबर नूर पे बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना साबिर रज़ा साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी अपने मुकम्मल इल्मी फ़नी आबोताब तनतनो तमतराक के साथ मेरी खिताबत और आपकी समाअत की पुष्ट पनाही फरमा रहे हैं। नक़ीब बावक़ार हज़रत इमामुद्दीन साहब से आप बेहतरीन नक़ाबत समाअत कर रहे हैं। शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत चराग कलकतवी साहब से भी आपने बहुत अच्छा सुना। मोहतरम गिरामी वक़ार अब्दुल कुद्दूस अशरफ़ी साहब का हुक्म हुआ, मैं आपकी बारगाह में आया। थोड़ी देर आप लोग माहौल बनाए, इसलिए कि ये ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल है। यहाँ पर इंसान जितनी देर बैठा रहता है रहमत व अनवार की बारिशें में नहाता हुआ महसूस करता है। भाई साहब, ओ भाई साहब, बात कर लीजिए या नहीं तो मुझको बात करने दीजिए, इसलिए कि जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। मोहतरम हिदायतुल्लाह अशरफी साहब बैठे हैं, हज़रत अल्लामा ज़फ़ीरुल हसन मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए। मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा और थोड़ी सी तवज्जो आप दें। चाय रहने दीजिए अभी भाई साहब, इसलिए कि चाय तो आपको कल भी मिल जाएगी, शब्बीर अख्तर कल आपको नहीं मिल पाएगा। हमारे कमेटी के सदर मोहतरम एहतशाम साहब, जुमला नौजवानानी कमेटी काबिल मुबारकबाद है कि इस अज़ीम शान महफिल का इनेकाद आपने कराया। नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगा कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने वाले ने कहा है कि पैरहन, रुमाल, चादर और इमामा मोजज़ा। आप लोग इंतज़ार में, सुभान अल्लाह कहिए ना। चिराग कलकतवी साहब हैं? हाँ जी। पैरहन, रुमाल, चादर और इमामा मोजज़ा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजज़ा। जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजज़ा। और ईद मिलादुन नबी हो या कि मेरा जुन नबी। ईद मिलादुन नबी हो या कि मेरा जुन नबी। उनका आना मोजज़ा है, उनका जाना मोजज़ा। उनका आना मोजज़ा है, उनका जाना मोजज़ा। देखिए भाई साहब, आप लोग टेंशन में मत रहिए, है कि नहीं? मुस्कुराइए, कहिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। इसलिए कि आदमी ऐसे ही हिदायतुल्लाह अशरफी साहब इतना टेंशन में रहता है कि उसको मुस्कुराने की फुर्सत तक नहीं मिलती आज के दौर में। एक जगह एक आदमी कह दिया, हजरत हम मिलाद में नहीं इसलिए जाते हैं। हम बोले क्या है? कहा कि बहुत बड़ी परेशानी है। हम बोले क्या? कहा कि हम जाते तो हमको नींद आने लगती है। नींद आने लगती है। नींद आने लगती है। कहा हाँ, वजह क्या है? हम बोले उसकी वजह है। कहा क्या?
मैंने कहा दुकान में रहिएगा तो उल्टा पुल्टा ख्याल जहन में आता रहेगा, रास्ते से चलिएगा तो तरह तरह के ख्यालात आते रहेंगे, खेत में रहिएगा तो बहुत लोगों का ध्यान आरी छांटने पर रहता है। महफिले मिलादे पाक ही वो जगह है जहाँ जन्नत की हवाएं आती रहती है, फरिश्ता झूला झूलाते रहते हैं। यहाँ नहीं नींद आएगी तो कहाँ नींद आएगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जाग रहे हैं, खुदा मेरे मुकद्दर को बेदार कर रहा है, मेरे मुकद्दर को बेदार कर रहा है। इसलिए मुस्कुरा के रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है। और अगर ये सोच कर मुस्कुराते हैं कि मेरे सरकार की सुन्नत है तो परवरदिगार सुन्नत पे अमल करने का सवाब भी अता फरमाता है, सवाब भी अता फरमाता है। कहा है आला हजरत फरमाते हैं, बोलते हैं सुभान अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। मिजाज बनाइए, जिसके लिए शब्बीर अख्तर बहुत मशहूर है या बदनाम है वो लहजा में पेश करूंगा, मगर उसके लिए जरूरी है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका। 5-10 मिनट आप मुझको संभाल लीजिए तो कुछ मिनट में आपको कहीं से कहीं ले जाऊंगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम हैं क्या, हम हैं क्या। हर इंसान यही कहेगा कि अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने हमें इंसान बनाया है। क्या बनाया है? इंसान। थोड़ी देर ऐसा महसूस करें कि आप क्लासरूम में बैठे हुए, इंसान बनाया। आलम अर्जी व समावी में परवरदिगार आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। मुसलमानों, जिस दिन तूने अपने आप को पहचान लिया ना, दुनिया कल भी तेरे कदमों में थी, आज भी तेरे कदमों में होगी, सुबह क़यामत तक तेरे कदमों में होगी। अपनी हकीकत को हम नहीं पहचानते, इंसान बनाया। उसी परवरदिगार आलम ने जानवर को भी पैदा फरमाया। उसी अहकमुल हाकिमीन ने चरिंदो परिंद को भी बनाया। उसी खुदा ने गंदी नालियों में रेगने वाले कीड़े मकोड़े को भी पैदा फरमाया। ठीक है ना? तो बोलिए ना, कुछ बोलिए ताकि हमको लगे कि सुन रहे हैं। धनाधन बोलिए, टनाटन सुनिए, तभी तकरीर होगी। उसी खुदा ने जानवर को भी बनाया, पत्थर को भी बनाया। एक बात बढ़ी वालों, अगर वो खुदा चाहता तो हमें और आपको जानवर भी बना सकता था। होता कि नहीं ऐसा? अगर दिल में जमीर जिंदा है ना, तो रात की तन्हाई में जब बिस्तर पे जाइएगा ना, तो शब्बीर अख्तर की इन जुमलों को कभी गौर से आप ध्यान से याद कीजिएगा। अगर वो खुदा चाहता तो गंदी नालियों में रेगने वाले कीड़े मकोड़े भी बना सकता था। ऐसा होता कि नहीं? अगर वो खुदा हमें और आपको पत्थर बना देता तो क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए कि खुदा जो चाहता है करता है, जो चाहेगा करेगा, करेगा। कितना बड़ा एहसान है उस मालिके हकीकी का कि उस खुदा ने न हमें जानवर बनाया, न कीड़े मकोड़े बनाया, न चरिंदो परिंद बनाया, न पत्थर बनाया, न दरख्त बनाया, बल्कि खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया।
इंसान बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस खुदा का कितना बड़ा करम है हम लोगों पर, कितना बड़ा करम है। अगर अपनी तमाम जिंदगी उसकी बारगाह में सजदे करते करते हम गुजार दे, फिर भी उस खुदा के एहसान का जर्रा बराबर भी बदला नहीं हम अदा कर सकते। कितना बड़ा एहसान है उस खुदा का। इंसान बनाया। मगर यहीं पर एक जुमला, दुनिया का हर इंसान खुश नसीब नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए कि दुनिया में बेशुमार इंसान है, मगर सबके सब खुश नसीब नहीं। खुश नसीब वो है जो ईमान वाला है। कब बोलोगे? बोल दो ना सुभान अल्लाह। खुश नसीब वो है जो कुरान वाला है। खुश नसीब वो है जो मुस्तफा वाला है। खुश नसीब वो है जो औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाला है। मेरा मूड बन रहा है, बस थोड़ा सा आप मेरा मूड बना दें। इसलिए कि अब्दुल कुद्दूस अशरफी साहब बड़ी मेहनत और मुशक्कतों के साथ इस प्रोग्राम को आप लोगों का साथ पाकर इस अजीम शान महफिल का इनाकात करते हैं। मैं पहली बार नहीं आया हूँ, एक बार और मैं कभी आ चुका हूँ जो मस्जिद में महफिल का इनाकात किया गया था। मैं आपके मिजाज से भी वाकिफ हूँ, मैं आपकी समाज की गहराई और उसकी ऊंचाई से भी वाकिफ हूँ। परवरदिगार आलम ने दुनिया में बेशुमार इंसानों को पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत ऐसी थी जो मुस्तफा, जो हजरत मूसा पर ईमान लाई थी। हजरत ईसा की भी उम्मती थी जो हजरत ईसा पर ईमान लाई थी, जिसको खुदा ने तौफीक दिया था। ए मुसलमानों, अपने मुकद्दर पे तुम जितना नाज करो उतना कम है कि परवरदिगार आलम ने हमें नबी दिया तो सफीउल्लाह की सूरत में नहीं दिया। अगर उम्मत बनाया है तो ज़बीहुल्लाह की उम्मत नहीं बनाया। अगर उम्मत बनाया है तो कलीमुल्लाह की उम्मत नहीं बनाया। अगर उम्मत बनाया है तो रूहुल्लाह की उम्मत नहीं बनाया है। अगर परवरदिगार आलम ने किसी की उम्मत बनाया है तो अपने हबीब की उम्मत बनाया है, अपने मुस्तफा की उम्मत बनाया है। करीब करते चलो ज़हन को। मेरा कुरान लाजवाब है, मेरी शरीयत लाजवाब है, मेरा इस्लाम लाजवाब है, मेरा पैगंबर लाजवाब है, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार लाजवाब है, मुस्तफा का आइन लाजवाब है, मुस्तफा का तशख़्ख़ुस लाजवाब है। क्यों ना लाजवाब हो? इसलिए के अरे जो खुदा मुस्तफा जाने रहमत को इस कायनात में सैयदुल मुरसलीन बना के भेजा है, वो परवरदिगार सबसे लाजवाब है। भाई साहब आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। इसलिए कि आप लोग जानती है कहने की क्या जरूरत है। मेरी सेहत भी आप देख रहे हैं, सिंगल चीज का हर रात तकरीर करना है, अल्लाह का शुक्र है। मगर ये ताजु शरिया का फैजान है, बोल दें सुभान अल्लाह। करीब करे ज़हन को। नबी दिया तो सबसे लाजवाब, किताब दिया तो सबसे लाजवाब। 18,000 मखलूकात को खुदा ने पैदा फरमाया, मगर हर मखलूक की पैदाइश के बाद खुदा हुक्म देता रहा। मिसाल के तौर पर खुदा ने जमीन को बनाया, फरमाया ए जमीन तू अपनी वसअतों को फैला के बता तू कौन है, तू कौन है। आसमान की तख्लीक की, ए आसमान तू बुलंद होके बता तू कौन है। पानी को बनाया, लोगों की प्यास बुझा के बता तू कौन है। हवा को बनाया, ठंडक दे के बता तू कौन है। पहाड़ को बनाया, अपनी जगह पे डट के बता तू कौन है। खुशबू को बनाया, लोगों को ताजगी दे के बता तू कौन है। फूलों को पैदा फरमाया, खूबसूरती बिखेर के तू बता तू कौन है। ऐसा नहीं न है कि हम बेवकूफ की तरह बोलते रहे, आप अक्लमंद की तरह सुनते रहे। तो आप लोग भी तो कुछ बोलिए। बस अहले स्टेज नकीब साहब बस अपने लिसानी चादर और अपने तरन्नुम के आबशारों से मेरे खिरमने हयात को भी गुसाले का सामान अगर आपने फराहम कर दिया
तो इस माहौल में भी गुफ्तगू के चंद वो ज़ियाबार किरणों से अपने सामईन के दिलों को मुनव्वर व मजल्ला करने की कोशिश करूंगा, जिससे ये नजर आएगा कसम खुदा की दोस्तों, जिस महफिल में हम बैठे हैं वो महफिल इतना बावकार महफिल है जिसके बारे में नबी ने फरमाया जहां पर खुदा उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की कियारी बन जाया करती। बस उलमाए किराम भी अगर इस लायक समझे इस हकीर फकीर को, तो बस अपने लबों को भी जुम्बिश दे दे, है कि नहीं। मैं कोई सख्त जुमला नहीं कहूंगा, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरे नबी ने फरमाया है मुसलमानों, जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। और मेरा ख्याल यह है कि हर आने वाला खतीब, शायर, नकीब कोई भी हो, जो भी इस माइक पे आता है वही पसंद करता है जो मैं इस वक्त पसंद कर रहा हूँ। खुदा ने फरिश्तों को पैदा फरमाया है, जिब्रील तू बता तू कौन है। बोल दे सुभान अल्लाह। इस्राइल को बनाया, इस्राइल तू बता तू कौन है। मिकाइल को पैदा फरमाया, तू बता तू कौन है। इसराफील को बनाया, तू बता तू कौन है। और करीब करते चले आप जहन को, परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को बनाया, फरमाया हे आदम तू बता तू कौन है। हजरत नूह की तख्लीक है, नूह तू बता तू कौन है। हजरत ऑपरेटर साहब आप सुनिएगा, भाई साहब आवाज बढ़ाइए ना, आवाज बढ़ाइए ना अगर आवाज बढ़ रही है तो, वरना मैं किसी तरह तो अपना वक्त गुजार के चला ही जाऊंगा। बस थोड़ा सा आप मेरा हौसला बढ़ा दे, आवाज को आप बढ़ा दे, ताकि हमको माइक में सटना नहीं पड़े। मेरे दोस्तों, खुदा ने हजरत जुल्किफ्ल दानियाल को बनाया, फरमाया तू बता तू कौन है। सुलेमान सालेह को बनाया, तू बता तू कौन है। याकूब यूसुफ को बनाया, फरमाया तू बता तू कौन है। मूसा ईसा को बनाया, तू बता तू कौन है। चिराग कलकतवी साहब, अब तक जितनी पैदाइश हुई हर पैदाइश के बाद खुदा का हुक्म, आदम तू बता तू कौन है। नूह तू बता तू कौन है। यहया तू बता तू कौन है। जकरिया तू बता तू कौन है। जुल्किफ्ल तू बता तू कौन है। सुलेमान तू बता तू कौन है। सालेह तू बता तू कौन है। याकूब तू बता तू कौन है। यूसुफ तू बता तू कौन है। इब्राहिम तू बता तू कौन है। इस्माइल तू बता तू कौन है। मूसा तू बता तू कौन है। ईसा तू बता तू कौन है। मगर जब 12 रबीउल नूर को मक्का की सरजमीन पर हजरत आमना की गोद में जब हमारा रसूल पैदा हुआ, तो खुदा ने ये ना कहा ए मुस्तफा तू बता तू कौन है, बल्कि खुदा फरमाता है ए मुस्तफा अरे खामोश रहो, आज खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नबी दिया तो लाजवाब, लाजवाब। हम लोग अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें उतना कम है, उतना कम कि हम झंडा भी लगाते हैं, जुलूसे मोहम्मदी भी निकालते हैं, जुलूसे मोहम्मदी भी निकालते हैं। और याद रखिएगा ये जुलूसे मोहम्मदी निकालना ये आज का शेवा नहीं है, बल्कि करीब करे जहन को आप, मुस्तफा जाने रहमत की आमद आमद की घड़ी है, आमद आमद की घड़ी। खुदा ने फरमाया जिब्रील, हाँ परवरदिगार, ए जिब्रील मेरा महबूब जलवागर होने वाला, जो मेरा महबूब पर्दे में था वो पर्दे से बाहर आने वाला है, बाहर आने वाला है। हाँ मौला क्या करूं। फरमाया ए जिब्रील जा फरिश्तों की जमात लेकर हजरत आमना के घर के सामने खड़े हो जाओ। दो रिवायत है, एक रिवायत में है कि 50,000 फरिश्तों की जमात लेकर हजरत जिब्रील अमीन आए। एक रिवायत में है
कि 70,000 फरिश्तों पे मुश्तमिल जमात लेकर हजरत जिब्रील आए। जुलूस कहते किसको है? जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हों, बहुत सारे लोग। 70,000 फरिश्तों पर मुश्तमिल जमात हजरत आमना के घर के सामने। अभी नबी आ ही रहे हैं, आए भी नहीं है। तमाम फरिश्ते कह रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अब बताइए, परवरदिगारे आलम ने फरमाया जिब्रील जा, मेरा पैगंबर आ रहा है, इस्तकबाल के लिए पहले से खड़ा हो जा। और अकेले नहीं, तन्हा नहीं, बल्कि फरिश्तों की जमात लेकर जुलूस की शक्ल में जाओ। आए हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, बारहा आपने सुना होगा, मुझसे पहले भी तकरीर आपने अभी सुना। मैं तो सोया हुआ था थोड़ी देर के लिए, मुझे खबर नहीं किन किन खतीब ने क्या बोला, मगर दोस्तों सबका अंदाज अलग अलग होता है, हर फूल की खुशबू अलग अलग होती है। खुदा ने फरमाया जिब्रील झंडे लेके जाइए। क्या लेके जाइए? झंडे। झंडे, अल्लाह अकबर। एक झंडा आदमी को बर्दाश्त नहीं, यहां पर खुदा झंडे का इस्तेमाल कर रहा। एक नहीं, तीन झंडे लेकर आए हजरत जिब्रील। एक झंडा खाने काबा की छत पर, एक झंडा मगरिब के इंतहाई कोने पर, एक झंडा मशरिक के इंतहाई कोने पर। आलम में तस्वुर में कहो ए जिब्रील, अरे झंडा ही लगाना था तो इतने दूरी पे क्यों लगाए? जब झंडा ही लगाना था तो इतने करीब में लगाते कि अबू जहल भी देख लेता, अबू लहब भी देख लेता, उतबा भी देख लेता, शैबा भी देख लेता। मगर एक मशरिक के इंतहाई कोने पर क्यों, एक मगरिब के इंतहाई कोने पर क्यों? तो जिब्रील अमीन का जवाब होगा, ए पूछने वाला इंसान, क्या तुम्हें पता नहीं है जिसकी हुकूमत जहां तक होती है उसका झंडा वहां तक होता है, उसका झंडा वहां तक होता है। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगाया जा सकता, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लगाया जा सकता, अमेरिका का झंडा इंग्लैंड में नहीं लगाया जा सकता, इंग्लैंड का झंडा नेपाल में नहीं लगाया जा सकता, तुर्की का झंडा अफगानिस्तान में नहीं लगाया जा सकता। क्यों? इसलिए कि अरे जिसकी हुकूमत जहां तक होती है उसका झंडा वहां तक होता है। आने वाला पैगंबर इतना बड़ा हुक्मेरा बन के आ रहा है, इतना बड़ा हुक्मेरा बन के आ रहा है जिसकी हुकूमत मगरिब में भी होगी, जिसकी हुकूमत मशरिक में भी होगी, जिसकी हुकूमत शुमाल में भी होगी, जिसकी हुकूमत जनूब में भी होगी। कायनात का कोना कोना मेरे रसूल के रिसालत के साहिबान में हो जाए। इतना बड़ा हाकिम आ रहा है, इतना बड़ा हाकिम आ रहा है। एक रिवायत, हजरत जिब्रील अमीन जो फरिश्तों की जमात लेकर आए, हर फरिश्तों के हाथ में एक एक झंडा, बोलिए ना, एक एक झंडा। एक हाथ में झंडा है और एक एक हाथ में शमा है, सुभान अल्लाह, रोशनी है। परवरदिगार ने फरमाया है जिब्रील, मेरा महबूब आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, मेरा पैगंबर आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, काबे के बद्रुद्दोजा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, तैबा के शम्सुद्दोहा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, शाफ़े रोज़े जज़ा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, दाफ़े जुमला बला आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, औरतों के मकाम को बुलंद करने वाला आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, बच्चियों को जिंदगी देने वाला आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, बेवाओं के मकाम को बुलंद करने वाला आ रहा है, झंडा
तो समझ में आ रहा है, खाने काबा को पाक करने वाला आ रहा है। झंडा तो समझ में आ रहा है, गारे हेरा को आबाद करने वाला आ रहा है। झंडा तो समझ में आ रहा है, हलीमा के झोपड़ी को उजागर करने वाला आ रहा है। झंडा तो समझ में आ रहा है, मगर ए जिब्रील, इन 70,000 फरिश्तों के हाथों में ये एक एक शमा क्यों है? तब हजरत जिब्रील ने कहा, ए परवरदिगार, मुस्तफा की आने की खुशी में हम उजाला करना चाहते हैं, हम रोशनी करना चाहते हैं। तब खुदा ने कहा, ए जिब्रील सुनो ना, अरे बुझा दो इन शमा को, और मेरे रसूल के चेहरे पर जो 70 पर्दे पड़े हैं, एक हिजाब हटा दोगे, सारी कायनात रोशन हो जाएगी। सारी कायनात रोशन हो जाएगी। झंडा जो लगा थी, नई बात थोड़ी है, नई बात थोड़ी है। ये बरेली के आला हजरत ने थोड़ी ही इजाद किया है, ये तो कायनात के परवरदिगार ने इजाद किया है, इजाद किया। करीब करे जहन को, आप करीब करे। पैगंबर आजम, पैगंबर आजम रूए जमीन पर नहीं आए, नहीं आए थे, बच्चियों की कोई जिंदगी नहीं थी, औरतों का कोई मकाम नहीं था, औरतों का कोई मकाम नहीं था। कसम खुदा की, इतना बुरा माहौल था। तारीख पलट के आप देखें, औरत को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के इत्मीनान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोई सुबह में शादी करता तो उसको शाम में छोड़ दिया करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई शाम में शादी करता तो सुबह में छोड़ दिया करता था। एक बेटा जवानी की दहलीज पे कदम रखा, जिसका बाप इंतकाल कर चुका था। उसकी बूढ़ी माँ है, उस माँ से कहता है, माँ कि जाइए आप अपने रूम में सो जाइए, मैं अपने रूम में जा रहा हूं। मगर ए मेरी माँ, सुबह जब तक मैं अपने घर से बाहर नहीं चला जाऊं, आप अपने कमरे से बाहर नहीं आइएगा। अल्लाह अल्लाह, बाहर नहीं आइएगा। माँ ने कहा, बेटा क्यों? कहा, माँ मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं, मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूं। आप बेवा हो, आपने मेरे बाप को खा गई है, आप मनहूस से, आप डाइन हैं। ए माँ, अगर मैं तेरा चेहरा देखकर जाऊंगा ना, तो कहीं मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर, कहीं मैं अपने मकसद में नाकाम ना हो जाऊं। आप भी औलाद वाले, अपने दिल पर हाथ रख के आप सोचें कि माँ बाप अपने बच्चों की किस तरह परवरिश करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। वो माँ तड़प के कहती है, कमजोर सोन, तू ही है ना जिसको 9 महीना तक बोझ की तरह अपने पेट में रखा। तेरे पैदाइश के वक्त मौत और जिंदगी को कलेजे से मैंने लगा लिया। ए जालिम इंसान सुन, तू ही वो है ना कि जब तुम ठंडी की लंबी लंबी रातों में बिस्तर पे पेशाब करके बिस्तर को गीला कर देता था, मैं अपना दुपट्टा बिछाकर तुमको तुम्हारे बिस्तर पे मैं सो जाया करती थी और तुम्हें सूखे हुए बिस्तर पे सुलाती थी। जब तुम्हें भूख लगती थी, अपने जिगर के खून को दूध की शक्ल में मैं तुम्हें पिलाती रही। जब तेरे पैर में कांटा चुभता था, मेरी आंखों की नींद उड़ जाती थी। ए जालिम बेटा सुन, अरे तुम ही वो हो ना, बुखार तुमको लगता था, बेकरार में हो जाती थी। जब तुम्हारी ख्वाहिश किसी चीज को लेने की होती, मैं अपने कुर्बान को है जो कत्ल करवाना गवारा करती थी, मगर तेरे ख्वाहिश की तकमील करती थी। कितनी मोहब्बतों से तुम्हें पाला था, कितने अरमानों से मैंने तेरी परवरिश की थी। क्या इसी दिन के लिए है मुसलमान हो? उस वक्त उस माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा, उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी, उस बेटी के दिल पे क्या बीत गुजरी होगी, जिस वक्त एक बाप
अपनी बेटी को जमीन में दफन कर रहा था, एक बेवा को उसके पति के चिता के साथ जला दिया जाता था, या नहीं तो शहर से बाहर किसी जंगल में जाके छोड़ दिया जाता था, या गधे के ऊपर बैठाकर उसके बाल को मुंडवा कर उसको शहर में गश्त करवाया जाता था और लोगों से कहा जाता था देखना ये डाइन है, ये बहुत बड़ी मनहूस चीज है जिसने अपने शौहर को खा गई है। कसम खुदा की दोस्तों, ऐसी आलम में बेवाओं के दिल से आ निकली थी, मजलूमों के दिल से आ निकली थी, बेटियों के दिल से आ निकली थी, औरतों के दिलों से आ निकली थी। सारी आहें मिलती है और खुदा की बारगाह में जाती है, ए परवरदिगार ऐसे पैगंबर को भेज दे जो बेवाओं को जिंदगी दे दे, ऐसे नबी को भेज दे जो औरतों के मकाम को बुलंद कर दे, ऐसे पैगंबर को भेज दे जो बेटियों को गाड़ने से बचा ले। बड़ा प्यार आया खुदा को अपने बंदों पर, बड़ा प्यार आया खुदा को इस कायनात के लोगों पर। और परवरदिगार आलम ने 12 रबीउल नूर को मक्का की सरजमीन पर हजरत आमना की गोद में सुबह शादी के वक्त अपने मुस्तफा को जलवागर फरमा दिया। आ गए मुस्तफा, आ गए। बेवाओं ने मुस्कुराना सीखा, मुस्कुराना सीखा। अब्दुल मुत्तलिब तवाफे काबा कर रहे थे, बोलिए ना, तवाफे काबा। तवाफ करते करते खाने काबा पे जब गौर से देखा तो इन्हें महसूस ऐसा हुआ कि खाने काबा उधर झुका हुआ है जिधर हजरत आमना का घर है, घर है। जब घर पहुंचे किसी ने खबर दी अब्दुल मुत्तलिब पोता पैदा हुआ है, मुबारक हो। वक्त बताया, घड़ी बताई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए जो खाने काबा झुका महसूस हो रहा था ना, वो मोहम्मद की आमद की खुशी में झुका हुआ था। आलम तस्वुर में कहो ए काबा, हिंदुस्तान का मुसलमान तेरे सामने झुके, पाकिस्तान का मुसलमान तेरे सामने झुके, जर्मनो जापान का मुसलमान तेरे सामने झुके, तुर्किस्तान का मुसलमान तेरे सामने झुके, गर्ज के पूरी कायनात का ईमान वाला तेरे सामने झुके, तो मोहम्मद के सामने क्यों? तब खाने काबा जवाब देगा, अरे सुन सुन, अरे सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, मैं मुस्तफा के सामने झुकता हूँ, मुस्तफा के सामने झुकता हूँ। तभी तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, काबे का भी काबा देखो। हजरत आमना बयान करती है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ इतना नूर बरसा, इतना नूर बरसा कि मैं घर बैठे बैठे कैसरो किसरा की बिल्डिंगों को देख लिया, वहां की इमारतों को देख लिया, और हर तरफ से आवाज आती थी, आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का इमाम आया है, रसूलों का इमाम आया है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी आए, पूरी कायनात में खुशहाली आ गई, खुशहाली आ गई। ये खुदा का बहुत बड़ा एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसा पैगंबर अता फरमाया, अता फरमाया। बस इधर तवज्जो करे थोड़ी देर। आज अगर कोई बच्चा पैदा होता है अपनी फिक्र में रोता है, नबी आए इस रुए जमीन पर, सबसे पहले जो काम किया वो खुदा का सजदा, खुदा का सजदा, और उस सजदे में अपने लिए दुआएं नहीं की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बल्कि अपने सर को सजदे में डालकर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वो मुस्तफा पैदा हो तो अपनी उम्मत के लिए रोए, मक्का की गलियों में चले तो इस उम्मत के लिए आंसू बहाए, बद्र के मैदान में इस उम्मत के लिए मुस्तफा जाने रहमत अपनी आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बहाए।
ताइफ के मैदान में नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, नालेने मुबारक खून से भर गया। अल्लाह अकबर। उस वक्त भी मुस्तफ़ा ने अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआएं नहीं की, बल्कि हिदायत की दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। वो मुस्तफ़ा सोए तो इस उम्मत को याद करे, चले तो इस उम्मत को याद करे। अल्लाह अकबर। हर वक्त मेरे पैगंबर ने हम गुनहगारों को याद किया है। तो क्या हम इतने कम ज़र्फ हो गए हैं कि जब यौम वलादतुन नबी आए तो क्या उनके नाम पर हम जुलूसे मोहम्मदी भी ना निकाल पाए? क्या हम झंडे भी ना लगाए? भाई याद रखना, हम जुलूस निकालते हैं ना, इससे मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये सोचोगे कि शान बढ़ जाती है, इसी बात नहीं है। बस उलमा दुआ फरमाते। अल्लामा साहब की बिला हिदायत भाई, अगर हम जुलूस नहीं निकालेंगे तो क्या मुस्तफ़ा का मकाम घट जाएगा? बोलिए, आप लोग बोलिए। नहीं घटेगा। और निकालते तो इसका मतलब थोड़ी है कि मुस्तफ़ा का मकाम चिराग भाई बढ़ जाता है। वरफाना लक जिक्र। अरे परवरदिगार ने बहुत बुलंद किया है मेरे सरकार के रुतबे को, मेरे नबी के जिक्र को। हमारे कहने से क्या होगा? मगर देखिए, नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाले जाने वाला था। इतनी आग सुलगी थी उसमें, इतनी आग थी कि ऊपर से कुछ चिड़िया भी गुजरती थी तो जल के राख हो जाती थी। अल्लाह अकबर। इतनी तेज आग, सुलगती हुई आग, इतनी तेज आग। किसी ने देखा छिपकली दौड़ी हुई जा रही है। करीब है ज़हन, करीब है तो कहिए सुभान अल्लाह। छिपकली जा रही है। किसी ने कहा कहाँ? कहा नहीं पता है। कहा नहीं। कहा कि नारे नमरूद सुलगाई गई है, इब्राहिम को उसमें डालकर जलाने के लिए। कहा तुम कहाँ जा रही हो? कहा कि हम उसको फूकने जा रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। मैं आज लहजे से हटके गुफ्तगू कर रहा हूँ, चिराग खलकतवी भाई जान रहे हैं, इसलिए कि मैं चाहता हूँ जिस तरह आप सुन रहे हैं उसी में कुछ काम की बात हो जाए, है ना। वरना 200-250 की स्पीड में तकरीर तो करना आसान काम है। मगर मैं चाहता हूँ कि चंद ऐसी बातें हो जाए जिससे हमारी दुनिया भी संवर जाए, अगर अमल कर ले, और रुकबा भी संवर जाए, संवर जाए। फूकने जा रहे हैं, क्या है कि उसको भड़काने जा रहे और सुलगाने जा रहे। बताइए, वो आग जिसके ऊपर से चिड़िया गुजरे तो जलकर राख हो जाए, वो छिपकली के फूकने से कुछ होगा उस आग को? रवि भाई कुछ होगा? भाई साहब कुछ नहीं। इतने में एक आदमी देखा कि मेढक फुदुकता हुआ जा रहा है। इमामुद्दीन भाई फुदुकता हुआ जा रहा है। कहाँ कहाँ कहाँ? नहीं मालूम है। कहा नहीं। कहा कि नारे नमरूद सुलगाई गई है और पता चला है कि उसमें अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह अकबर। जलाने के लिए। कहा तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत तेज आग है। कहा कहाँ जा रहे हैं? हम अपने मुंह में पानी लेके जा रहे हैं। इस जुमला पे आप लोग नहीं बोलिएगा। पानी लेके। कहा है? कहा कि हम पानी लेके इसलिए जा रहे हैं कि उस आग को बुझा देंगे। जी, बुझा देंगे। अब बताइए, इतनी तेज आग को छिपकली के फूकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो अपने जल के मर जाता। इतनी तेज आग, करीब जाने की हिम्मत नहीं। अल्लामा साबिर साहब के लिए बहुत बड़े आलिम हमारी जमात के हैं, बस दुआ फरमा दे इस खातिम के लिए। वो गई फूकने के लिए। अब मेढक कई कतरा पानी होगा बेचारे के मुंह में। अल्लाह, कई कतरा पानी रहेगा उसके मुंह में। मगर कहा हम बुझाने के लिए जा रहे हैं। नहीं उस मेढक के बुझाने से वो आग बुझ सकती थी, न उस छिपकली के सुलगाने से आग की सेहत पे कोई असर पड़ता। मगर रास्ता तो यहीं क्लियर हो गया। इशारे समझते हैं तो बोल दीजिए। यहीं से पता चल गया कि छिपकली ने आग को सुलगाने की नीयत से गई। कयामत तक के लोगों को पता चल गया
कि वफादार नबी कौन है, गद्दार नबी कौन है। उस छिपकली के फूकने से कुछ असर पड़ने वाला नहीं, मगर उसकी नीयत देखी गई। उस मेंढक के बुझाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन उसके दिल में उमंग तो थी, उसके दिल में हौसला तो था कि मेरे रहते हुए मेरा पैगंबर आग में जल जाए, ये कैसे गवारा होगा। अरे जब यौम वलादत मुस्तफा का वक्त आता है, हम जुलूस निकाल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने हर लम्हा हम गुनहगारों को याद किया है, तो आपकी ये उम्मत आपकी गद्दार नहीं हुई है, बल्कि जुलूस मोहम्मदी निकाल कर अपने वफादारी का सबूत दे रही है। कहीं और में जुमला बोला होता, इनकलाब आ गया होता, मगर आप लोग सुन लीजिए, ठीक ठाक बोलते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए के एक बात याद रखिएगा, एक बात, हिदायतुल्लाह अशरफी भाई आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। जो हौसला है कोई का अल्लाह हर मुसलमान को ऐसा हौसला था फरमाए। इसलिए एक ही बात रखिएगा, एक बात, पैदा किसकी मर्जी से हुए हैं, जोर से, मरेंगे किसकी मर्जी से। जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी मौत आ सकती है, और जब अल्लाह की मर्जी होगी दुनिया का कोई डॉक्टर बचा सकता है, नहीं बचा सकता। यही तो हम मुसलमानों का ईमान है, ईमान है। 50,000 दरिंदे अगर घेर ले, अकेला रजा का शेर हो ना, अपनी जान की फिक्र मत करना, इसलिए कि अगर जिंदगी होगी तो कोई मार नहीं सकता, और जब मौत होगी तो कोई बचा नहीं सकता है। अरे जान तो हम दे देंगे, मगर नबी के इश्क से कभी समझौता नहीं करेंगे, मुस्तफा की मोहब्बत से कभी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए कि नमाज हम लाख पढ़ ले, अगर नबी की का इश्क नहीं, नमाज बेकार। रोजा हम लाख रख ले, मोहब्बत रसूल नहीं, रोजा बेकार। एक मर्तबा नहीं 1000 बार हज कर लो, इसके मुस्तफा से दिल खाली है, कोई हज कबूल नहीं। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, सब कुछ नामुकम्मल है। याद रखिएगा, हम कम रहे तो क्या हुआ, अगर हक पर है तो बदर में जिस तरह बचाया गया उस तरह हम बचाए जाएंगे। यमताकिया में जिस तरह खुदा ने हमारी मदद की, उस तरह खुदा हमारी मदद आज भी करेगा। बस ईमान की डोर को पकड़े रहे, शरीयत मुस्तफा को, कि दामन अजमत मुस्तफा में हम रहे। क्यों? इसलिए कि दोस्तों, जिंदगी वही कामयाब है जिसमें मुस्तफा की मोहब्बत है, मुस्तफा की मोहब्बत है। और आशिक, आशिक दूसरे की बात कहां सुनता है? भाई साहब, चिराग भाई, जो आशिक होता है वो दूसरे की बात कहां सुनता, कहां सुनता? एक आदमी ऐसा जो किसी से मोहब्बत कर रहा है, लोगों ने कहा कि तू जिससे मोहब्बत कर रहा है वो बहुत काला है कि नहीं? बहुत काला कलौटा है, देखो आंखें भी टेढ़ी है, नाक भी टेढ़ी है, कान भी ठीक ठाक नहीं है। भाई साहब, आप ही को देख के तकरीर करें, थोड़ी देर मोबाइल आप रख दें। हाँ माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं सबके सब। हाँ सुभान अल्लाह कहिए ना। इसलिए कि मामला अल्लामा साबिर हुसैन साहब किबला यह है कि रटी रटाई तकरीर तो है नहीं, कैसीर तो है नहीं कि जब चाहिए आप बजा दीजिए, जहन से बात निकलती है, बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। हाँ, कहा के आंख भी टेढ़ी है, इसे वैसे फना ठिकाना, तुम कैसे उससे मोहब्बत कर रहे हो, कैसे मोहब्बत कर रहे हो? तो उस मोहब्बत करने वाले ने कहा, बेवकूफ, उसको तुम बदसूरत कह रहे हो, इस दुनिया में उससे ज्यादा खूबसूरत मेरी नजर में कोई नहीं है। कब बोलिएगा आप लोग, कब बोलिएगा? तुम कहते हो आंख ठीक नहीं है, उससे खूबसूरत आंख तो किसी की नहीं है। तुम कहते हो कि काला है, उससे सफेद तो मुझको कोई नजर ही नहीं आता। तुम कहते हो पैर ठीक नहीं है, उससे बेहतर चलने का अंदाज किसी का है ही नहीं। क्या एकदम बेवकूफे समझते हो क्या? क्या हुआ?
कहा कि हम सब कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, तुम अकेले कैसे कह रहा है ठीक है, कैसे कह रहा है ठीक है। कहा सुन, अरे तुम लोग जो देख रहे हो ना, वो अकल की नजर से देख रहे हो, है कि नहीं? अक्ल की नजर से देख रहे हो। तुम्हें बदसूरत नजर आ रहा है, कालापन नजर आ रहा है, आंखें अच्छी नहीं नजर आ रही है, हाथ अच्छा नहीं नजर आ रहा है। अरे इश्क के नजर से देखो, जिस नजर से मैं देख रहा हूं, जिस नजर से मैं देख रहा हूं तो यही कहोगे। जिस तरह चिराग कलकतवी साहब बहुत बड़े शायर है, तो उर्दू में उसके हुस्न की तारीफ करेंगे तो यही कहेंगे, महताब को कि ये लबे नाजुक का तबस्सुम, खुर्शीद को तपता हुआ रुखसार समझिए। ये चिराग भाई की तर्जमानी में कर रहा हूं। बहुत बड़े शायर है, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, बहुत बड़े शायर है। जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कहीं से तब तरन्नुम के आबशारों से खिरमने हयात में उजाला पैदा हो रहा है। जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कसम खुदा की दोस्तों कि हम बैठे हैं बरही की सरजमीन में, नजर गुंबदे खजरा नजर में घूम रहा है। इसलिए कि आजकल ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हाथ उठाओ पैर उठाओ, मगर बड़ी संजीदगी के साथ पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, बड़ी आवाज से क्या नवाजा है अल्लाह ने, क्या प्यारी आवाज दी है। अल्लाह सलामत रखे, करीब रहे करे जहन को। आप देखे देखे तो मोहब्बत की नजर से देखिए ना, मोहब्बत की नजर से। एक दिन हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में आए। ये बात याद रखिएगा, हम कभी पूछ सकते हैं आप लोग से कि तकरीर सुन रहे कि नहीं। हजरत जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में बारहा आपने सुना कि हजरत दाई हलीमा आई अपने कबीले के औरतों के साथ। अभी भी आपने शायद सुना, थोड़ी सी आवाज मिल रही थी। आई लेने के लिए, सवारी कमजोर लागर, चलती थी सवारी, बैठ जाती थी। अल्लाह, देखिए खुदा जब नवाजना चाहता है ना तो उसकी रहमत का कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई ठिकाना नहीं। और औरतें तेज सवारी, तेज सवारी, तेजी में आगे चली गई। वो कमजोर सवारी थी, उठती बैठती हुई जा रही थी। अल्लाह अल्लाह, उठती बैठती जा रही थी। हजरत हलीमा जब मक्का की सरहद पे पहुंची तो जो औरतें इनके साथ आई थी वो सब औरतें अपने अपनी गोद में बच्चा लेकर वापस जा रही है, वापस जा रही है। हजरत हलीमा ने कहा, तुम लोगों ने बच्चे ले लिया? कहा मैं तो ले ली हूं, मगर जाना जाना। कहा जाओ, तुम्हारे लिए एक बच्चा छोड़ दिए हैं। तंज करके कहा, मजाक उड़ाने के लहजे में, मजाक उड़ाने के लहजे में तंज कसते हुए कहा, जाना एक बच्चा तुम्हारे लिए छोड़ दिए। कहा कैसा बच्चा है? कहा यतीम है, बाप का साया सर पे नहीं है, जाओ उसी को ले लेना, वही बच्चा बचा। हैरातुल्लाह अशरफी भाई, हाँ बच्चा बचा। हजरत हलीमा गई, सोचा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है उसी यतीम को ले लेते हैं, उसी यतीम बच्चा को ले लेते। हजरत आमना के घर पहुंची। एक एक तारीख का जुमला मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जिस बिस्तर पर नबी लेटे थे ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा इस तरफ था, इस तरफ। हजरत हलीमा के आने के पैरों की आवाज सुनाई दी। मुस्तफ़ा ने अपना चेहरा हजरत दाई हलीमा की तरफ कर लिया। करने के बाद नजर से नजर मिली। आलम तसौर में ज़बान खामोशी मेरे नबी कहते, हलीमा लेके चलो ना, बहुत फायदे में रहोगे। अगर दिल में मोहब्बत है ना, कसम खुदा की कलेजे पे हाथ रख लेना, कहीं दिल कलेजा फाड़ कर बाहर ना निकल जाए। इसलिए कि वो जुमले में दे रहा हूं जिसके लिए शब्बीर अख्तर कुछ मशहूर हुआ है, मशहूर हुआ है। देखे हलीमा लेके चलो ना, बड़े फायदे में रहोगे, घाटे में नहीं रहोगे। और नबी ने बज़बाने खामोशी कहा, ए हलीमा सुन, उन औरतों की क्या औकात जो मुझको न ले जाए, उन औरतों की क्या हिम्मत जो मोहम्मद को लेके ना जाए। ये हलीमा, उन लोगों की क्या औकात जो मोहम्मद को पसंद ना करे।
बल्कि मोहम्मद ने खुद उसके साथ जाना पसंद नहीं किया, जाना पसंद नहीं किया। चिराग भाई किस तरह खुदा नवाजता है अपने बंदों को, किस तरह। हजरत दाई हलीमा से आगे जितनी औरतें करोड़पति अरबपति उस जमाने का जो जितना मालदार था सबका बच्चा लेके चली गई। एक भी औरत का नाम कोई हमको बताए जो अमीर के बच्चों को लेके गई थी? बताइए किसी औरत का नाम जो कलेजा सीना अकड़ा के कह रही थी कि जान जान तुम्हारे लिए एक यतीम बच्चा छोड़ के आई हूं। नाम बताइए किसी औरत का। हा, मगर ले नहीं ना पा रहे ही लोग, बोलिए ना सुभान अल्लाह जी। किसी का नाम बतलाइए। मगर हजरत दाई हलीमा मुस्तफा को लेकर आई, अपना दूध पिलाया। 1450-1500 साल हो गया है हजरत हलीमा का नाम ले रहे हैं। जहां जहां हजरत आमना का जिक्र आता है वहां पर हजरत हलीमा का भी जिक्र किसी तरह आ जाता है और सुबह कयामत तक आता रहेगा। क्या पता चला, अरे हजरत हलीमा के मकाम को सारी कायनात में बुलंद करना था। परवरदिगार आलम ने मुस्तफा की परवरिश करने के लिए हजरत हलीमा का इंतखाब कर लिया था, हजरत हलीमा को चुन लिया था। कल भी हजरत हलीमा का नाम ले रहे थे, आज भी ले रहे हैं, कयामत तक लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। मुस्तफा को पाला तो इतना बुलंद मकाम। जिस आमना की गोद में मुस्तफा ने शिकम में परवरिश पाई, उस आमना का कितना बड़ा मकाम होगा, कितना बड़ा मकाम। हजरत हलीमा जब लेके गई, चली, वही सवारी है, वही सवारी जो गिरती पड़ती जा रही थी। कई घंटा पहले वो औरतें गई, अब हजरत हलीमा जा रही है तो कई घंटा पहले जो औरतें गई उस सबको चंद मिनट में ओवरटेक करके आगे चली गई, आगे चली। औरत कांप गई, ए हलीमा कितना पैसा वहां मिल गया है जो नई सवारी ले लिए हो, नया जानवर ले ली हो। हजरत हलीमा कहती है, सुन, सवारी वही है, सवारी वही है। का इतनी तेज कैसे हो गई? का सवारी वही है, सवार बदल गया है, सवार बदल गया। हजरत हलीमा कहती है, ताज्जुब होता है, ताज्जुब होता है। हजरत हलीमा जब जा रही है ना, पहाड़ की वादी से गुजर रही है, पहाड़ से आवाज आ रही है, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जंगल से गुजर रही है, पेड़ पौधे दरख्त पुकार रहे हैं, अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। पत्थर को भी पता है, अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, बचपना है मेरे नबी का, मगर पत्थर भी पहचान रहा, ये जाने वाला नबियों का इमाम है, ये हमारे रास्ते से गुजरने वाला रसूलों का इमाम है। यहीं पे तजुब तो होता है। वो पत्थर, बेजबान पत्थर, बेजबान पत्थर मुस्तफा जाने रहमत को पहचान लिया। मगर अफसोस आज के इस दौर में कुछ ऐसे लोग बुखारी शरीफ पढ़ लिए, मुस्तफा को न समझ सके, मिशकात शरीफ पढ़ लिए, मुस्तफा को ना समझ सके, वो तिरमिजी पढ़ लिए, मुस्तफा को ना पहचान सके, हदीस पाक पढ़ लिया, मुस्तफा को ना पहचान सके। आप कहिएगा क्यों नहीं पहचाना, तो याद रखिएगा, अबू जहल मुस्तफा का पड़ोसी मुस्तफा को नहीं पहचान सका, अबू लहब मुस्तफा के घर में मुस्तफा को ना पहचान सका, उमैया बिन खल्फ मक्का में मुस्तफा को ना पहचान सका, शैबा मक्का में नबी को ना पहचान सका, मगर एक हबश का रहने वाला काला के लौटा बिलाल, उमैया बिन खल्फ का गुलाम, वो मुस्तफा को पहचान लिया। आप कहोगे कैसे, तो सुनो, अरे मुस्तफा को सब नहीं पहचान सकता, मुस्तफा की अजमतों का परचा
जब सब नहीं बुलंद कर सकता, कहोगे कौन बुलंद करता है? तो बुलंद वही करता है जिस पर खुदा का खास फजल होता है, जिस पर खुदा का खास करम होता है। और जब बरेली के इमाम अहमद रजा पर खुदा का खास फजल हुआ तो आला हजरत ने कलम उठाया तो लिख दिया, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत हलीमा कहती है कि जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जा रहे, बहुत धूप, देखिए अरब की धूप शुरू से बहुत मशहूर है, अभी भी वहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। हजरत हलीमा कहती है जब मैं लेके गई ना तो धूप थी, मैंने जैसे ही अपना आंचल ऐसे करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को छुपाने की कोशिश की, तो आंचल को रखने से पहले पहले मैंने देखा कि सूरज के ऊपर बादल पर्दा कर दिया, बादल पर्दा कर दिया। अल्लाह अकबर। ये हलीमा, तुम्हें आंचल ओढ़ाने की जरूरत नहीं, हम बादल किस दिन इश्क़ रसूल का इजहार करेंगे, किस दिन करेंगे। हजरत हलीमा कहती है कि मैं जहां पर पड़ाव डालते थे हम लोग, औरतें अगर दरख्त के साए में पहले से सब बैठ जाती थी, धूप में मुझे जगह मिलती तो दरख्त, जैसे ये दरख्त है इसका साया उस तरफ है, हजरत हलीमा अगर धूप में बैठी है, वो दरख्त के तमाम टहनियां तमाम शाखें उस तरफ आ जाती थी जिस तरफ मुस्तफा बैठा करते थे, बैठते थे। लेकर गई लेकर अपने गांव, अपने घर, अपने घर। हजरत हलीमा बयान करती है कि तमाम जानवरों का थन खुश्क हो चुका था, उससे पहले हर तरफ पथरीली जमीनें नजर आ रही थी, कहदसाली पड़ गई थी, मगर जैसे ही मोहम्मद मेरे गांव में आया तमाम जानवरों के थन दूध से भर गए, हर तरफ हरियाली हरियाली हो गई, हरियाली। अल्लाहु अकबर। हजरत दाई हलीमा के पास औरत आई मोहल्ला की। भाई औरत की नजर औरत पे बहुत होती है, औरत की नजर, बस एक डिजाइन का कपड़ा कोई औरत नया लेके आ जाए मोहल्ला में, चिराग भाई, हम लोग को अब तजर्बा हो रहा है, अभी चिराग भाई को नहीं है कि नहीं? हाँ, मेरे बड़े भाई है, बड़ी मोहब्बत करते हैं, तजर्बा है हम लोग को, इस कश्ती में हम लोग सवार हो चुके हैं। डिजाइन भाई साहब खाली आ जाए, एक दिन पड़ोसी मांग के देखेगी, पड़ोसन देखे जो कपड़ा लाई है वो लेगी, अब तो मोबाइल सीधे फोटो, उस पड़ोसी को देगी, वो फिर उसकी पड़ोसन आ गई, देखे वो जो फलानमा कपड़ा लेके आए, कपड़ा देखे, जितनी तेजी में आदमी नहीं मोहल्ला में घूमता है वो कपड़ा घूम के आ जाता है। हाँ, जिस तरफ कौन दुकान से लाई हो, किस दुकान से, तो बहुत जगह ही होता है कि औरत दुकान का पता नहीं बतलाती है जल्दी, सही कह रहे हैं कि नहीं? हाँ, लेके आएगी दरभंगा से, कह देगी मुजफ्फरपुर से लेके आए, कहा है कि हम लेके आई, सब पहन लेगी तो हमारे डिजाइन का वैल्यू क्या रहेगा? दुइये दिन के बाद दुकान में दोबारा जाइए तो कहेगा कि ऑर्डर लिख लिए 50 तो इस तरह का कपड़ा का, खत्म हो गया है, 2-4 दिन के बाद आइए। तो औरत की नजर औरत पे ज्यादा होती है, इशारे में समझिए। हजरत हलीमा के पास औरतें आई, कहा हलीमा तुमको शर्म नहीं आती है, समझ में नहीं आता? कहा क्या? कहा कि देखो इतनी तेल की गिरानी है, इतनी महंगाई है, तुम रात रात भर चिराग जला के सोती हो, चिराग जलाकर। का कैसे पता चला? का तेरे रोशनदान से रोशनी आती है पूरी रात। हजरत हलीमा कहती है कसम है परवरदिगार की, जिस दिन से ये बच्चा मेरे घर में आया है मैंने चिराग जलाना ही छोड़ दिया। का फिर रोशनी? क्या कि जब से ये बच्चा मेरे घर में आया है ना, इतना नूर बरसता है, इतना नूर बरसता है कि चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की इन मकामों को पढ़ के, सोच के, समझ के, देख के भी मानते नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहिए ना आप लोग सुभान अल्लाह। इसीलिए तो भाई साहब बहुत अच्छी जगह बैठे, बाएं दाएं बाजू को
मजबूत किए हुए, आप लोग भी सुने सुने, कहें सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती है कि ऐसी ऐसी चीजें नमूदार हुई जो मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। चांद के बारे में भी आपने सुना होगा, मगर एक औरत आई दौड़ती हुई, रोती हुई, कलेजा पीटती हुई, कहा ए हलीमा, मेरे शौहर को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, जानती हो ना? कहा हाँ, जब मेरा शौहर इंतकाल किया मेरे शिकम में मेरा बच्चा पल रहा था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद बेटे को मैंने जन्म दी। ये हलीमा वही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, वही में मेरी लाठी है, उसके अलावा कोई मेरा देखभाल करने वाला नहीं। कहा क्या हुआ है? कहा मेरा बेटा कई महीनों से बीमार चल रहा है। अल्लाह, मुस्तफा का मकाम देखें, कई महीनों से बीमार, हर डॉक्टर थक गया है, हर हकीम थक गया है, ठीक नहीं हो रहा। ये हलीमा, तुम बाहर भी जाती हो, दूसरे इलाके में भी जाती हो, किसी अच्छे डॉक्टर का पता बतला दे। हम चुप होते हैं तो आप मुंह देखने लगते हैं, हम अगर बैठ जाए तो क्या होगा? किसी डॉक्टर का पता बतला दे। हजरत दाई हलीमा कहती है किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अल्लामा मिसबाही साहब किबला मरफा कचौर है कि नहीं, आज से करीबन 17-18 साल पहले, हम लोग छोटे थे, उम्र ही क्या है कि नहीं, उम्र ही क्या है हम लोगों की। हाँ, मरफा कचौर में एक बाबा निकले थे, मेरा ननिहाल हरने में, हर जगह से लोग वहां जाते थे इलाज करवाने। कहा है 2 रुपया में ठीक कर देता है। कई रुपया में? 2 रुपया में। हाँ, अच्छे अच्छे डॉक्टर की तो क्लिनिक में ताला लगवा दिया वो, 2 रुपया की 1 रुपया में उस जमाने में। हजरत गवाह है, मैं कहा, मैं मोबाइल का राय करता ही नहीं स्टेज पर, उसी गांव के, उसी इलाके के। हाँ, एकदम लाइन लगी हुई थी, डॉक्टर सबकी दुकानें बंद, क्लिनिक बंद, क्लिनिक बंद। भाई उसके ऊपर भी चढ़ाई कर दिया डॉक्टरों ने। हाँ, इतना डराएगा कि वक्त से पहले कहेगा कि ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। तो 2 रुपया में इलाज होता था, तो पूरे इलाके, पूरे बिहार, कहाँ कहाँ से, इंडिया भर से लोग आते थे 2 रुपया में, किराया भाड़ा लेके। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो मकाम कि मुस्तफ़ा का हाथ धोकर अगर किसी बीमार को पिला दिया जाता, शिफा मिल जाती। हजरत हलीमा कहती है कि मेरे घर के सामने एकदम लाइन लग गया, सुबह सुबह आकर, हलीमा पानी दे दो, हाथ धुलाकर पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। तो भाई आदमी का अपना भी तो काम काज है ना, तो पानी बांटने में अगर रहेगा तो अपना काम काज कहाँ से चलेगा? अपनी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? कहाँ से चलेगी? हजरत दाई हलीमा ने एक दिमाग लगाया, अपने घर के सामने छोटा सा हौज खोदवाई, उसमें पानी भर दिया, और पानी भर के मुस्तफ़ा जाने रहमत के पाए नाज को उस पानी में डाल दिया। काहे और तो है लोगों सुन, जिसको भी पानी चाहिए मोहम्मद के पांव का धोवन लेके चले जाओ। वो औरत आई कटोरा लेकर, लकड़ी का कटोरा लेकर, हजरत दाई हलीमा अंदर गई, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, कहा बहन ले जा, अपने बीमार बच्चे को किसी तरह 2-4 बूंद हलक से नीचे उतार देना, सुबह तक तेरा बेटा चलने लगेगा, चलने लगेगा। गई लेकर, अभी 1.5 से 2 घंटा भी नहीं हुआ है कि वो औरत दौड़ती हुई आई। हाथ लहराकर बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आई, कहे हलीमा तूने सुबह तक का वक्त दिया था, मगर पता नहीं उस पानी में क्या जादू तूने कर दिया था। कभी 1.5 से 2 घंटा भी नहीं हुआ है कि मेरा बीमार बेटा दौड़ते हुए तुमको सलाम करने आ रहा है।
तेरे घर पे सलाम करने आ रहा है। ए हलीमा बतलाना उस पानी में कौन सा जादू था? तब हजरत हलीमा कहती है बहन उसमें कोई जादू मैंने नहीं किया था। कहा फिर? कहा सुनना, जो बच्चा मैं मक्का से लेकर आई हूँ, जो आमना का बेटा है, अब्दुल्ला का नूरे नजर है, अब्दुल मुत्तलिब का चहीता है, अबू तालिब का है जो करीबी है, वो मोहम्मद के पैर को धोकर मैंने तेरे बेटे को पिला दिया है, इससे तेरा बेटा इतनी जल्दी ठीक हो गया है। ये समझ में कैसी आया? जब बरेली के इमाम मदरसा की नजर जब इस पे पड़ी है तो आला हजरत पुकार उठे, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। मुस्तफा के पांव के धोवन का जवाब नहीं है, मुस्तफा की जात का जवाब कहां से? जाने मसीहा हमारा नबी कहां से लाएगा? मैंने पहले कहा मोहब्बत की नजर और है, नफरत की नजर और है, अदावत की नजर और है। बेटा चाहे जैसा भी हो, माँ देखती है तो सीने से लगाती है, बाप कलेजे से लगाता है। पड़ोसी को वो बच्चा खराब लगता है, मगर कसम खुदा की आप भी औलाद वाले। औलाद की मोहब्बत क्या होती है? अल्लामा साबिर साहब किबला, जब आदमी साहिब औलाद हो जाता है तब दूसरे के बच्चों की भी मोहब्बत उसको समझ में आती है। जब तक खुद साहिब औलाद नहीं होगा उसको समझ में नहीं आ सकती। ये भी हमको तब समझ में आया जब अल्लाह ने ऐसी नेमत अता फरमाई। तब से मैं कहा जिस तरह अपना बच्चा प्यारा है ना, उसी तरह सबका अपना बच्चा प्यारा होता है, सबका बच्चा उसे प्यारा होता है। करीब करे जहन को, बोल दें सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए ना या रसूल अल्लाह। बस मैं गुफ्तगू को अब समेट रहा हूं, गुफ्तगू को समेट रहा हूं। देखे आप, हजरत दाई हलीमन के मुकद्दर को बुलंद फरमाया मेरे नबी ने, मेरे पैगंबर ने बुलंद फरमाया। कसम खुदा की दोस्तों, शेर भी मुस्तफा को पहचाने, चरिंदो परिंद भी पहचाने, चरिंदो परिंद भी पहचाने। बड़ा मशहूर वाकया है ना, बात नहीं कोई नहीं होती है, 1450-1500 साल से वही बात तो हो रही है, वही बात हो रही है। कभी कभी लोग हजरत कह देते हैं हजरत कोई नई बात बतलाइएगा, नई बात बतलाइएगा। शायद लोग को कहिए नया कलाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग लिख देंगे नए तर्ज में, बात वही 1400 साल वाली होगी, मगर हर शायर अपनी फिक्र को किरता से जबी पे उतारता है। नई बात बतलाइएगा। नई बात हम कहां से लाएं भाई? हमारा कुरान वही, शरीयत वही, मेरा पैगंबर वही, तो हम नई बात कहां से लाएंगे? है कि नहीं? मगर कसम खुदा की लज्जत वही मिलती है, लज्जत मजा वही मिलता है, वही मिलता है। क्यों? इसलिए कि जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत है, जिक्र मुस्तफ़ा। एक बात, कुछ भी हो जाए मुसलमानों, इसके मुस्तफ़ा हाथों से मत जाने दीजिएगा, नहीं जाने दीजिएगा कभी मत, कुछ भी हो जाए। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत ही सब कुछ है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत ही सब कुछ है। बद्र में सहाबे किराम 312, कितना? हाँ 312, पहले हमको पूरा बोलने दीजिए। 312 सहाबा और एक मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत को मिलाकर बद्र के मैदान में 313 मुसलमान थे, 313 मुसलमान थे। एक जगह इसी अल्लामा साबिर साहब हम बोले, एक मोहन साहब लुकमा दे दिया 313, हम बोले पूरा तो बोलने दीजिए, पूरा तो बोलने दीजिए, आप लोग कहिए ना सुभान अल्लाह। 313। मेरे नबी ने फरमाया कि इस्लाम की हक्कानियत के लिए जंग करनी पड़ेगी, इस्लाम की बका के लिए जंग करनी पड़ेगी। जरा सा मौजू से हट के गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि समझ में आए इसके रसूल क्या है, क्या है। साहबे किराम ने देखा कि कुफार और मुशरिकीन के पास नीजे है, भाले है, घोड़े है, तलवार है, हथियार है, ढाल है, सब है।
अल्लाह अल्लाह। मुख्तसर तादाद सहाबा की, चंद घोड़े, चंद तलवारें, जिसकी उस काफिरों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, कहा जंग करनी है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उसके पास तलवार है, या रसूल अल्लाह उसके पास नेज़े है, या रसूल अल्लाह उसके पास ढाल है, हम लोग कैसे जंग करेंगे? सुनिए, इधर सुनिए, बस गुफ्तगू मैं समेट रहा हूं। हाँ, मेहमान को खूब मुर्गा पुलाव खिला दीजिए, जाने टाइम में जैसे तैसे रुखसत कर दीजिए, वो कभी नहीं नाम लेगा आपका। इतनी देर बढ़िया से सुने तो रुखसत ठीक से कीजिए सुन के। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया ए सहाबा, हाँ या रसूल अल्लाह, दरख्त नजर आ रहा है, इश्क इश्क देखे। कहाँ का? क्या है? किस चीज का दरख्त? का खजूर का? कहा जाइए उस खजूर की टहनियों को काट कर ले आइए, ले आइए। लाए। लाने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने हाथों से उस टहनी को ठीक किया, काटा, सहाबे किराम को दे दिए। अबू बकर ये तेरी तलवार। ओहो, आप सुन नहीं पा रहे हैं, बोल दे बोल दे बोल दे सुभान अल्लाह। उमर ये तेरी तलवार, अली ये तेरी तलवार, उस्मान जुन्नूरैन ये तेरी तलवार। क्या करेंगे इससे? मेरे नबी ने फरमाया दुश्मनों से मुकाबला, दुश्मनों से मुकाबला। कुर्बान जाओ सहाबे किराम की मोहब्बत पर, सहाबे किराम के इश्क पर। किसी सहाबी ने ये न कहा या रसूल अल्लाह हमको अपनी जान प्यारी है, उसके पास लोहे की तलवारी, लकड़ी, खजूर की टहनी, क्या करेगी? किसी सहाबी ने नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह, किसी ने नहीं कहा, सब ने ले लिया। आलम तसव्वुर में कहो ए सहाबा, जब नबी ने खजूर की टहनी दी, आप लोगों ने ले कैसे लिया? आपको सोचना चाहिए था आगे लोहे की तलवार है, नेज़े है, भाले है, ढाल है, मुकाबला कैसे करेंगे? खजूर की टहनी थी। सहाबे किराम का जवाब होगा, शब्बीर अख्तर सुनो, अरे तुम खजूर की टहनी को देख रहे थे, मैं मुस्तफा की अता को देख रहा था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब मुस्तफा ने कहा है ए सहाबा ये तेरी तलवार है, कसम खुदा की ये तलवार ही का काम करेगी, तलवार ही का काम करेगी। मगर दोस्तों, सहाबे किराम ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह इससे हम दुश्मन को कैसे मारेंगे, बल्कि मुस्तफा की अता को देख रहे थे। आप कहोगे कैसे? तो सहाबा कहेंगे अरे जो मुस्तफा वो कभी इस पहाड़ी पे खड़ा होकर उंगली का इशारा करे तो चांद को दो टुकड़ा कर दे, जो मुस्तफा जाने रहमत मकाम साहबा में हजरत अली के लिए सूरज को पलटा दे, जो मुस्तफा जाने रहमत वो जेल की मुट्ठी में पत्थरों से कलमा पढ़ा दे, जो मुस्तफा जाने रहमत दरख्त को जानवरों की तरह पकड़ के चला है, जो मुस्तफा जाने रहमत निजाम जिंदगी को कंट्रोल करे, उस मुस्तफा ने कह दिया है तो ये तलवार का काम करेगी। कसम खुदा की दोस्तों, खुदा की मदद हुई, इस्लाम वालों की जीत हो गई, मुसलमानों की जीत हो गई, जीत होगी। बड़ा लंबा वाकया है। आए वापस, सहाबे किराम ने कहा लकड़ी का कुछ मामला समझ में आया, कुछ समझ में आया फायदा? हाँ या रसूल अल्लाह, बहुत गजब हुआ बद्र में, बहुत गजब हुआ। कहा क्या? कि या रसूल अल्लाह क्या बताएं? सुभान अल्लाह, क्या बतलाए? का क्या? या रसूल अल्लाह टहनी में इतना पावर था कि हम जब जंग कर रहे थे ना, तो कुफार तलवार से, लोहे की तलवार से वार कर रहा था, हम इस लकड़ी की टहनी पे रोकते थे ना तो उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। और या रसूल अल्लाह कोई दुश्मन जब मेरे सामने आता हम लोग इसी से वार करते थे, इसी से वार करते थे। का फिर का या रसूल अल्लाह मेरी खजूर की टहनी दुश्मन के गर्दन से एक बालिश्त दूर ही रहती थी कि हम क्या देखते थे कि उसकी गर्दन कट के जमीन पे पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, वो इश्क मुस्तफा था, वो मोहब्बत रसूल थी। बस 1 मिनट और बोल दे सुभान अल्लाह।
और मचल के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरा नबी उस वक्त नबी बन चुका था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी पानी की मंजिल तय कर रहे हैं। एक एतराज और है हजरत, एतराज ये है लोग करते हैं कि 12 रबीउल नूर को ही मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा हुए और उसी दिन वसाल फरमाया, उसी तारीख में। तो ये मुसलमानों तुम लोग खुशी काहे मनाते हो? गम मनाओ ना, लोग कहते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है जो इस तरह की बात करते हैं कि इस्लाम में सोग मनाना कई दिन जायज है, कई दिनों तक जायज है, 3 दिनों तक सोग मनाना। कई दिनों तक? 3 दिनों तक। अरे मेरा नबी मुर्दा हो तब ना हम सोग मनाए, तब ना हम शोक मनाए। खुदा ने फरमाया है लोग अपने जानों पे जुल्म कर चुके हो तो आओ मेरे महबूब की बारगाह में, अगर ये तेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दी है मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। चौथा दिन था, मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से रुपोश हुए। एक एराबी पहुंचा मदीना शरीफ। साहबे किराम, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली। हजरत उमर ने जब सुना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जाहिरी तौर पे दुनिया से रुपोश हो गए, अल्लाह अकबर, तलवार निकाल ली हजरत उमर फारूक, तलवार निकाल ली। देखिए अब्दुल कुद्दूस अशरफी साहब भी आ गए, बस मैं अपनी जगह ले रहा हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुनना और सुन रहे हैं, वरना भाई इस तरह कहीं बात पैदा होती है, इस तरह कहीं फिक्र बुलंद होती है, मजा आ रहा है गुफ्तगू करने में, क्योंकि इतने लोग हैं लेकिन इतना अच्छा सुन रहे, कसम खुदा की 10,000 का जलसा फेल है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखे मैं क्या कर रहा था, सुभान अल्लाह कहिए ना और जोर से, कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बात चली गई जहन से, याद नहीं। अब दूसरी बात सुनिए, हम पहले कहें रटी रटाई तकरीर है नहीं, बात आती है बात चली जाती है। नबी की बारगाह में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन आए। मेरे नबी ने फरमाया, ए जिब्रील, आपने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबियाए किराम की बारगाह देखा, तमाम अंबियाए किराम की बारगाह देखा। ए जिब्रील, आपकी उम्र बहुत लंबी होगी ना, बहुत लंबी होगी ना। मैं क्या कह रहा था, मेरा नबी उस वक्त ऑलरेडी नबी बन गया था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम माटी और पानी के बीच में थे। नबी खुद फरमाते हैं। देखिए भाई साहब, इतराज अगर आदमी करने लगे ना तो क्या कीजिएगा, है कि नहीं। इश्क रखिए, इश्क सीनों में। हम कल भी जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे थे, आज कीजिए, जब तक जिंदगी रहेगी निकालते रहेंगे। बोलिए बोलिए, हाथ उठाकर कहिए, हाथ उठाकर निकालिएगा। हर साल की नहीं, सारा मजमा भाई साहब को जगाइए, सो रहे, हाथ उठाकर रबीउल नूर का झंडा की तरह हाथ को लहराइए। हर साल निकालिएगा ना। ए परवरदिगार, तेरे ये बंदे तेरे महबूब की आमद की खुशी में हर साल जुलूस मोहम्मदी और महफिले मिलादे पाक करने का वादा कर रहे हैं। मैं जो कहता हूं कि ये परवरदिगार, बोलिए ना, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब की महफिल में बैठकर उलमा को हाजिर व नाजिर जानकर, तेरे मुकर्रब फरिश्तों को हाजिर व नाजिर जानकर, मौला मैं वादा कर रहा हूं, जब तक जिंदगी रहेगी मैं जुलूस मोहम्मदी निकालता रहूंगा। और जब मेरी जिंदगी दुनिया से मैं जाने लगूंगा तो अपने बच्चों को भी कह के जाऊंगा, ए मेरी आने वाली औलादे, तुम अपने भी औलादों को ये वसीयत करके जाना कि कयामत तक जुलूस मोहम्मदी निकालना। वादा कर रहे हैं ना आप लोग? हाथ उठाइए, हाथ काहे गिरा रहे हैं? वादा कर रहे हैं ना? हर साल जुलूस निकलेगा, हर साल महफिले मिलादे पाक होगी। अल्लाह हम सबके हौसले को सलामत रखे। किसी के बाप के सामने आपने वादा नहीं किया, खुदा उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान कर वादा किया, इस पे अटल रहिएगा। अपने बच्चों को भी बता के जाइएगा कि जुलूस मोहम्मदी क्या है। सुनिए, अब काम हो गया। अब मेरा सुनिए, हजरत जिब्रील से कहा, आपकी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हमको याद नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली। नबूवत तो मुस्तफ़ा और लेडी उस वक्त नबी हो चुके थे जिस वक्त कुछ भी नहीं था। मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया 40 साल की उम्र में, ऐलान किया। उधर नहीं जाएंगे, फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। देखिए या रसूल अल्लाह हमको याद नहीं है। मोबाइल में कैलकुलेटर है तो देखिएगा, हिसाब करके, मोबाइल हैंग नहीं किया तब हमको कहिएगा। अब्दुल कुद्दूस अशरफी साहब, हिदायतुल्लाह भाई, दुआ फरमाए। जिब्रील बताइए या रसूलल्लाह याद नहीं है। का ज़हन पे जोर देके कुछ सोच के समझ के याद करके बतलाइए। हज़रत जिब्रील कहते या रसूलल्लाह नहीं याद है, कितनी उम्र है मेरी। का फिर भी हज़रत जिब्रील ने कहा आज इतनी लंबी उम्र बताएंगे कि मेरे सरकार भी सोचेंगे कि नहीं जिब्रील तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। दिल में सोच रहे हैं इतनी लंबी उम्र हम बताएंगे कि नबी कहेंगे हाँ जिब्रील तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। का या रसूलल्लाह एक बात याद है, एक बात याद है। का क्या? का या रसूलल्लाह ठीक अर्श के नीचे आसमान पर एक तारा नजर आता है। बोलिए ना, एक तारा नजर आता है। का फिर अभी तो दिल में सोच रहे हैं कि नबी तारीफ करेंगे उम्र तुम्हारी बहुत है। या रसूलल्लाह वो तारा एक मर्तबा नजर आता है तो 70,000 बरस तक दोबारा नजर नहीं आता। 70,000 बरस तक दोबारा नजर नहीं आता। का फिर आगे बोलो, आगे बोलो। अब सोच रहे हैं कि नबी तारीफ करेंगे बहुत उम्र है, बहुत उम्र है। या रसूल अल्लाह मैंने उस तारे को 72,000 मर्तबा देखा। कई हजार मर्तबा सारा मजमा? 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता था। या रसूल अल्लाह मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। नबी मुस्कुराने लगे। नबी ने फरमाया जिब्रील उस तारे को पहचानते हो? उस तारा को? नहीं या रसूल अल्लाह पहचानते नहीं है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। ए जिब्रील जो तारा नजर आता था एक बार नजर आने के बाद 70,000 बरस तक नहीं नजर आता। ए जिब्रील वो तारा कोई और नहीं था, वो तारा तो मैं ही था जो नजर आ रहा था। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक मर्तबा नजर आने के बाद 70,000 बरस तक क्यों नजर नहीं आते थे? सब नबी फरमाते हैं ए जिब्रील सुनो ना, जब मेरा सर सजदे में होता था मैं नजर नहीं आता था। जब सजदे से सर को उठाता था मेरा नूर जगमगाने लगता था, मेरा नूर नजर आने लगता, मेरा नूर नजर आने लगता था। परवरदिगार आलम हर साल जो वादा किए उस वादे पे पूरा रहिएगा। खुदा देखता है, खुदा लेना भी जानता है, खुदा देना भी जानता है। उस वादे पे आप खड़ा रहे और इसी तरह से और बढ़ चढ़ कर जुलूस मोहम्मदी महफिल मिलाद पाक का इनाकाद करने की कोशिश करें। अगर दौरान तकरीर सबकत लिसानी की बुनियाद पर खिलाफ शरअ को जुमला निकला हो अलैलान तौबा करता हूँ। पढ़ लीजिए आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबू अलैह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।